नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर का जो क्रैश कोर्स चालू कर रहे हैं, इसमें नाउन जो चैप्टर पढ़ा जा रहा था उसका ये लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस में हमने क्या किया है, नाउन को कंप्लीट जो है डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, अब आते हैं उसके कुछ रिमेनिंग जो रूल्स बच गए हैं वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। यहाँ पर हमने व्हाइट बोर्ड में कुछ जो है नाउन्स लिखे गए हैं, ये नाउन एंड कंजंक्शन के द्वारा ऐड होंगे। ठीक है, जब भी एंड कंजंक्शन के द्वारा ये नाउन्स इसी तरह से पेयर में रहेंगे तो इनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सम एंड सब्सटेंस है, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी है, बैग एंड बैगेज है, ठीक है, राइस एंड करी है, ठीक है, ब्रेड एंड बटर भी है। ठीक है, अगर नहीं लिखा तो आप लिख लीजिए ब्रेड एंड बटर है, सम एंड सब्सटेंस है, स्लो एंड स्टडी है। ये आपके क्या हो जाएंगे, स्टडी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये नाउन आपके हमेशा क्या रहेंगे, सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, अगर जो आएंगे तो आपको एज इट इज दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा राइस एंड करी आर माय फेवरेट डिश। ठीक है, ये लिखा गया है। तो इसमें देखिए कोई एरर है क्या, ये आपको पहले से नाउन दिख गया, राइस एंड करी दोनों साथ में आए हैं। ठीक है, एंड कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, जब भी ये वाले नाउन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर ये सिंगुलर ऑलवेज ट्रीट होंगे, दीज टाइप ऑफ नाउन ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब क्या रहेगा, आप प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करेंगे और आप हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपने हेल्पिंग वर्ब जो आर लगाई, ये आपकी आर नहीं होगी, ये इनकरेक्ट हो जाएगी, आपको यहाँ इज लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से और कुछ आ जाए, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर आर दी, ठीक है, ब्रेड एंड बटर आर दी essential dish, essential या डिलीशियस कह सकते हैं यहाँ पर, डिलीशियस डिश ऑफ द चिल्ड्रेन। इस तरह से हमने लिखा है। देखिए यहाँ पर चेक करना है आपको, ब्रेड एंड बटर आया है। ठीक है, और उसके साथ जो ये जो नाउन रहेंगे एंड कंजंक्शन से ऐड रहेंगे और दोनों पेयर में रहेंगे, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, यहाँ पर सिंगुलर होगी। यहाँ पर आर की जगह क्या होगा, आपका इज होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर जो इसके अलावा कोई और चीज आ जाए, इसके अलावा मीन्स ये इस जो है पेयर ऑफ नाउन के अलावा कोई और चीज आएगी तो वो हमेशा प्लूरल ट्रीट की जाएगी। जैसे आपको पता है एंड कंजंक्शन द्वारा दो नाउन अलग रहेंगे, सेपरेट नाउन्स रहेंगे, तो उसके लिए प्लूरल आएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, और हमने लिखा है यहाँ पर इज प्रेशियस मेटल। अगर जो हमने ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एंड कंजंक्शन से क्या हुआ है, दो नाउन ऐड किए गए, बट ये नाउन पेयर में नहीं आते, ये वाले हमेशा पेयर में आएंगे, ये नाउन पेयर में नहीं है। इट मीन्स ये नाउन दोनों सेपरेट नाउन है, तो सेपरेट नाउन के लिए यहाँ पर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, आर रहेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, जैसे हमने लिखा वाटर, ठीक है, वाटर, या आप दूसरा रूल बना सकते हैं। ठीक है, वाटर एंड फायर, वाटर एंड फायर आर, ठीक है, अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए नाउन सही है कि नहीं, वाटर लिखा है, फायर लिखा है, दोनों एक दूसरे क्या हैं, अलग अलग नाउन है। ठीक है, पेयर में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आपकी रहेगी वो प्लूरल रहेगी। ठीक है, ये आपका नंबर 1 था रूल, ये आपका नंबर 2 रूल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रूल पर। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है, ये जो आपके रूल्स हैं छोटे छोटे रूल हैं। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ रहे हैं इसलिए इनको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारा ये रहेगा, जैसे देखिए, जैसे आपके पास नाउन मिल जाए, ठीक है, प्लस आपका क्या हो, प्रीपोजिशन हो, फिर आपका क्या रहेगा, प्लस नाउन आए। ठीक है, ये नेक्स्ट रूल रहेगा। आप रूल नंबर जैसे बना के लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। नाउन नाउन, बीच में आपका मिडिल में प्रीपोजिशन रहेगा। इफ दीज नाउन्स आर सेम, अगर ये वाले नाउन दोनों आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, देन यहाँ पर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, सिंगुलर रहने वाली है। ठीक है, और प्रोनाउन जो रहेगा आपका क्या रहने वाला है, प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर रहेगा। ठीक है, अगर ये नाउन हमारे नाउन प्लस नाउन के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए तो सेम नाउन रहेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज बनेगा ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा। ठीक है, और याद रखिएगा इनसे पहले कोई आर्टिकल भी नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर कोई आर्टिकल आप लगा दें तो यहाँ पर आर्टिकल भी आपका होने वाला नहीं है। समझने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हमने सिटी आफ्टर
सिटीज, ठीक है, वर डिस्ट्रॉयड बाय द रशियन आर्मी, इस तरह से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या इसमें कोई करेक्शन करने की जरूरत है या फिर ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट करेक्ट। देखिए ये जो नाउन रहेंगे आपके सिंगुलर ही होने चाहिए और सेम होने चाहिए। यहाँ सिटी लिखा गया, यहाँ सिटीज लिख गया, इट मींस ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर आपको क्या लिखना था, सिटी ही लिखना था, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपने वर्ड लगाया है वर्ड नहीं होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी तो क्या होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। सिटी आफ्टर सिटी वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द रशियन आर्मी, ठीक है। एक और लिख देते हैं जैसे हमने लिखा, ठीक है, इस तरह से लिख दिया, द विलेज आफ्टर द विलेज वर बिकम डेसोलेटेड, इस तरह से हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए नाउन प्रीपोजिशन नाउन है, सेम नाउन है, ये विलेज है, प्रीपोजिशन है, ये विलेज है, नाउन सेम है। हमने बताया था नो आर्टिकल रहेगा तो यहाँ पर ये आर्टिकल भी नहीं रहेगा, यहाँ पर ये आर्टिकल भी नहीं रहेगा। अगर जो आप इसको विलेजेस लिखेंगे, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, तो भी आपका इनकरेक्ट रहेगा। इसको आपको सिंगुलर ही रखना है। ये जो सिंगुलर रहेंगे दो नाउन्स प्रीपोजिशंस रहेंगे तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग ऑफ क्या रहेगी, सिंगुलर होने वाली है। दूसरी मिस्टेक यहाँ पर आपकी हेल्पिंग ऑफ प्लूरल नहीं रहेगी, यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर होनी चाहिए थी, वॉज होनी चाहिए थी, ठीक है। वॉज बिकम डेसोलेटेड, तो ये आपका दूसरा रूल था। नेक्स्ट रूल था, आते हैं नेक्स्ट रूल पर। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, जो इसी तरह से मैच होता है, वो आपको बताते हैं कौन सा रूल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल जो आपके पास है वो ये रहेगा, आपको यहाँ आर्टिकल मिल जाए, प्लेसिंग आर्टिकल की रहेगी, ठीक है, आर्टिकल प्लस यहाँ पर आप नाउन मिल जाए, प्लस आपका प्रीपोजिशन हो जाए, ठीक है, आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्लस आपका नाउन आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको आर्टिकल मिलेगा, ठीक है, उस वाले में नहीं मिल रहा था। जैसे हमने सिटी आफ्टर सिटी पढ़ा था, वहां आर्टिकल नहीं था, यहाँ पर आर्टिकल मिलेगा आपको। बट डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है, यहाँ पर भी नाउन है, नाउन प्रीपोजिशन नाउन रहेगा। डिफरेंट ये रहेगा कि यहाँ पर जो नाउन्स ये रहेंगे, ये नाउन्स डिफरेंट रहेंगे, दीज नाउन्स ऑलवेज विल बी डिफरेंट रहेंगे। ये नाउन अगर जो आपके डिफरेंट रहेंगे, देन आप क्या करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे, सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, प्लूरल। देखिए आप हेल्पिंग ऑफ किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, पूरा सेंटेंस का आप जो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर, जब हेल्पिंग ऑफ आपकी रहेगी वो हेल्पिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू किसकी रहेगी, हेल्पिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू शॉर्ट में लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्या रहने वाली है, अकॉर्डिंग टू आपकी किसके रहेगी, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे। अगर जो आपके फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ लगाएंगे तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी रहेगा, ठीक है। फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर रहेगी, फर्स्ट नाउन आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग ऑफ प्लूरल रहेगी, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप समझने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे हमने लिखा दी हमने लिख दिया, फिर हमने लिखा स्पीचेस, द स्पीचेस ऑफ फेकू आर वेरी रेडिकुलस, ठीक है। चलिए चेक करते हैं इसमें कोई एरर है या नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द स्पीचेस ऑफ फेकू इज वेरी रेडिकुलस। यहाँ पर देखिए आपका आर्टिकल मिला है, स्पीच मिला है, प्रीपोजिशन है, फिर नाउन मिला है। देखिए नाउन प्रीपोजिशन नाउन है, बट इस बार क्या है, ये दोनों नाउन क्या है, डिफरेंट है। जब अगर जो नाउन डिफरेंट रहेंगे, प्रीपोजिशन बीच में रहेगा, मिडल में रहेगा, तब आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। बट आप हेल्पिंग ऑफ क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग ऑफ आपकी फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग रहेगी। इसको प्रेफरेंस दिया गया है, द स्पीचेस ऑफ फेकू, ठीक है। तो यहाँ मतलब इसको प्रेफरेंस दी गई तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग ऑफ आपकी क्या होगी, यहाँ पर आर होनी चाहिए थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ऐसे एक और लिखते हैं, जैसे हमने लिखा द व्यू ऑफ द राइटर, द व्यू ऑफ द राइटर इज वेरी कंट्रोवर्शियल, ठीक है, इस तरह से लिखा गया है। द व्यू ऑफ द राइटर इज वेरी कंट्रोवर्शियल। देखिए यहाँ पर आर्टिकल आया है, ये आपका नाउन है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका अगेन जो है आर्टिकल आया है, यहाँ पर नाउन है। देखिए दो भी आर्टिकल हो सकते हैं, यहाँ पर भी आपका आर्टिकल हो सकता है, यहाँ पर भी आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल के बाद यहाँ पर भी आपका आर्टिकल हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है द व्यू ऑफ द राइटर
इज वेरी। अब देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगी, व्हेन आर नाउन्स आर डिफरेंट। देखिए डिफरेंट नाउन है, सेम नाउन नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग लगेगी। ये आपका सिंगुलर लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है, तो ये आपका जो है करेक्ट लिखा गया है। इसी तरह से ये हमने रूल बताया, ठीक है। एक और रूल इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आप लिखना चाहें या समझ लें, जैसे मर्जी है आपकी। एक रूल ये होता है, ठीक है, नेशंस एंड नेम्स ऑफ द बुक्स, नेशंस एंड नेम्स ऑफ द बुक्स ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। अगर जो किसी किताब का नाम है, कोई डिसीज इवन लिखा गया, डिसीज प्लूरल सेंस रहेगा, जैसे मीजल्स है, मम्स है, वो भी हमेशा क्या सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। डिसीजेस नेम्स हो जाएंगे, सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। नेम्स ऑफ एनी बुक सिंगुलर ट्रीटेड, विल बी सिंगुलर ट्रीटेड। और किसी कंट्री का नाम जो आपको प्लूरल लग रहा हो वो भी सिंगुलर ही ट्रीट होगा। समझने के लिए जैसे यहाँ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है, ये आपका नेक्स्ट रूल रहेगा। जैसे हमने लिखा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये लिखा है। देखिए कितना लंबा नाम है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव डिसाइडेड टू प्रोवाइड रिलीफ फंड, ठीक है, टू प्रोवाइड रिलीफ फंड टू द नीडी गवर्नमेंट्स, ठीक है, नीडी कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर, अब ये वाले आपको रूल याद नहीं रखने हैं, नाउन आर्टिकल नाउन आर्टिकल। अगर जो आपको देखना है, ये जो नाउन बड़ा सा लिखा रहेगा, प्रीपोजिशन हो या उसके अंदर सारी चीजें हों, अगर जो पूरा का पूरा कंट्री को डिनोट करेगा तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे ये आपने देखा होगा द यूनाइटेड स्टेट्स, आपको ये प्लूरल दिख रहा होगा, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ प्लूरल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा नाउन है, पूरा नाउन है और एक कंट्री का नाम है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका हैव नहीं होगा, क्या होगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे किसी किताब का नाम हो जाए, किसी बुक का नाम आ जाए, वो भी आपका क्या रहेगा, सिंगुलर ही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख के बताते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है दी अरेबियन नाइट्स, ठीक है। दी अरेबियन नाइट्स हैव बीन परचेज्ड, ये हमने लिखा है हैव बीन परचेज्ड। अब देखना है, देखिए कि किसी किताब का नाम है, आपको पता कैसे चलेगा कोई बुक है ये, आपको यहाँ आगे वाले स्टेटमेंट से पता चल जाएगा। यहाँ पर आपको रीड दिया रहेगा, आपको बुक दिया रहेगा, इंटरेस्टिंग दिया रहेगा, ठीक है, बाय दिया रहेगा, परचेज दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया था अरेबियन नाइट्स, हो सकता है आपको यहाँ कॉमा मिल जाए, सिंगल इनवर्ट कॉमा, हो सकता है नहीं भी मिले, तो यहाँ पे क्या रहेगा, द अरेबियन नाइट्स, ये आपका क्या है, एक बुक का नाम है, और ये पूरी की पूरी बुक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ नाउन्स थे, ठीक है। अब आते हैं कुछ और चीजें जो नाउन में और जाननी थी, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसको इरेज करने के बाद आपको वो भी बता देते हैं नाउन के साथ क्या क्या रहेगा, और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती, प्रीवियस लगाएंगे तो आपको वो भी मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं नाउन को कैसे प्लूरलाइज करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। नाउन को कैसे प्लूरलाइज करते हैं, हाउ टू प्लूरलाइज नाउन। सबसे पहले देखिए, नाउन एंड्स विथ, ठीक है। अगर जो आपके नाउन क्या रहेंगे, एंड्स विथ रहेंगे, एंड्स विथ। अगर जो आपके नाउन एंड्स हो, किससे एंड हो, ओ से हो, एक्स से हो, सी एच से हो, एस एच से हो, ठीक है, डबल एस से हो या सिंगल एस से हो, जेड से हो, देन आप क्या करेंगे, फॉर मेकिंग प्लूरल यू हैव टू ऐड ओनली ई एस, आप केवल और केवल ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला रूल है, या जैसे आप लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। नाउन एंड्स विथ एक्स, ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, सिंगल एस या जेड, ठीक है, विल टेक ई एस टू मेक देयर प्लूरल, ठीक है। अब देखते हैं इसमें एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा हुआ है, हमने लिखा यहाँ पर बेंच, ठीक है, ये हमने बेंच लिख दिया। हमने लिखा है एक मैच लिखा है, ठीक है। हमने एक लिख दिया है वीडियो नहीं लिखा, हमने लिखा है यहाँ पर पोटैटो, ठीक, हमने एक लिख दिया बॉक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, नाउन एंड्स विथ, ये जो आपको वर्ड दिए गए इनसे एंड होगा तो आप क्या यूज करेंगे, ई एस यूज करेंगे फॉर मेकिंग इट्स प्लूरल। जैसे यहाँ पर बेंच है, सी एच आया तो आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल आपका बेंचेस हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका मैच है, देखिए सी एच से एंड हो रहा है, क्या होगा, प्लूरल मैचेस हो जाएगा। ओ आया एंड में, इट मीन्स क्या हो जाएगा, पोटैटोज हो जाएगा, मॉस्किटोज, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। बॉक्स है तो क्या होगा, बॉक्सेस हो जाएगा। ये आपका क्या था, रूल था, बट याद रखिएगा
जब भी आपका ये CH एक्सेप्शन भी इसका होता है तो यहाँ पर एक्सेप्शन लिख सकते हैं। एक्सेप्शन में आपका क्या रहेगा, whenever CH इज रीडेड एज का, जैसे CH को जब भी का पढ़ा जाएगा, वैसे इसको यहाँ पर चा पढ़ा गया है मैच, जब इसको का पढ़ा जाएगा तो आप वहां क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। जैसे स्टमक, जैसे स्टमक का आप प्लूरल क्या बनाएंगे, जैसे हमने लिखा स्टमक लिखा है तो इसका प्लूरल क्या होगा, आप प्लूरल इसका क्या बनाएंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा स्टमक्स। ठीक है, आप प्लूरल सिर्फ सिंपली ऐसे ऐड करेंगे क्योंकि इसको का पढ़ा गया है। ठीक है, जैसे मोनार्क, जैसे मोनार्क हमने लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पर इसका साउंड क्या हुआ है, का हुआ है, तो इस मीन्स क्या हो जाएगा, मोनार्क। ठीक है, और यहाँ एस लग जाएगा। ठीक है, कुछ नाउन्स और होते हैं, ठीक है, जो आपके इसी तरह से हो सकते हैं, वहां पर भी क्या किया जाएगा उसको, उसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा ES वाला। जैसे आपने देखा होगा फोटो, ये आपका एक्सेप्शन है, इसमें रूल यही होगा, फोटोज आपका प्लूरल होगा, आप ES नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपका इम्ब्रियो है, इम्ब्रियो, ठीक है, आप यहाँ पर देखिए Y से एंड होता है, O से एंड होगा, तो भी आप इसका प्लूरल में क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इनको भी ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नेक्स्ट जो रूल हमारा रहेगा, ठीक है, इफ टू नाउन्स एंड्स विथ, इफ नाउन एंड्स विथ डबल वोवल, डबल वोवल से एंड हो जाए, याद रखिएगा डबल वोवल से एंड होंगे, चाहे लास्ट में आपका ये भी मिल जाए, कुछ भी मिलेगा, आप क्या करेंगे, सिंपली वहां पर ऐसा ऐड करेंगे, देन ऐड ओनली एस। ठीक है, टू मेक प्लूरल। जैसे जैसे आपने लिखा यहाँ पर, जैसे हमने लिखा यहाँ पर बी, ठीक है, हमने बी लिखा। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर वीडियो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ट्री, जैसे हमने लिख दिया स्टूडियो। ठीक है, ये आपके क्या है, देखिए डबल वोवल से एंड हो रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 2 वोवल हैं, यहाँ पर भी देखिए 2 वोवल हैं, यहाँ पर 2 वोवल हैं, यहाँ पर भी 2 वोवल। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे ओ दिख रहा है तो ओ के अकॉर्डिंग यस लगाना है, नहीं नहीं, जब डबल ओ आएंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ ऐसा ऐड करेंगे। जैसे इसका क्या हो जाएगा, इसका बीज होगा, जैसे इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा वीडियोज। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा ट्रीज, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा स्टूडियोज। ठीक है, ऐसे ही ऐड होगा, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, नेक्स्ट रूल आपके पास ये रहेगा, ठीक है, whenever any noun ends with F और FE, अगर जो आपका नाउन F और FE से एंड हो तो क्या करेंगे, रिमूव करेंगे फर्स्ट F और FE एंड ऐड, और ऐड करेंगे आप VES ऐड करेंगे। ठीक है, F और FE आएगा तो आप रिमूव करेंगे इसको और VES ऐड करेंगे फॉर मेकिंग प्लूरल, टू मेक प्लूरल। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है लाइफ, ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है लीफ, ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है शीफ, जैसे हमने लिखा हुआ है शेल्फ, आप क्या करेंगे इसमें F और FE को हटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइफ्स हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, शीप्स हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बट याद रखिएगा इसका भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन आप लिख सकते हैं। एक्सेप्शन में जैसे कुछ नाउन होंगे जिसमें F और वगैरह आएगा तो आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जैसे आपने यहाँ ग्रीफ देखा है, ग्रीफ का आपका प्लूरल भी क्या रहेगा, इसमें ऐसे ही ऐड होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चीफ, देखा होगा चीफ वर्ड है, इसमें आप प्लूरल बनाएंगे तो कैसे होगा, जैसे आपने देखा हो मिस चीफ देखा है, मिस चीफ। ठीक है, फिर आप यहाँ पर और वर्ड लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है हुआ है ग्रीफ है, जैसे आपने स्ट्राइफ देखा है। ठीक है, अब इसका आगे जो आप प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल के केस में क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर ऐसे ऐड कर देंगे, सिर्फ आप इसको रिमूव नहीं करेंगे। चीफ में भी आप ऐसे ऐड कर देंगे, मिसचीफ में भी आप ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे नाउन्स एक्सेप्शंस भी होते हैं इसके, तो एक्सेप्शन भी याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ और रूल्स पर जो यहाँ पर छूट गए हैं, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं या शामिल कर लेते हैं उनको भी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा रूल रहेगा, व्हेन एनी वर्ड एंड्स विद वाई, ठीक है, वोवेल प्लस वाई हुआ आपका, वोवेल आपको पता है AEIOU होता है, इससे अगर जो एंड हो, ठीक है, सॉरी ये हो और फिर प्लस वाई है, इस तरह से आए, वाई से पहले जस्ट वोवेल आ जाए, देन क्या करेंगे, ऐड ओनली ऐड एस टू मेक प्लूरल।
जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा की, ठीक है, जैसे हमने लिखा बॉय, जैसे हमने लिखा डंकी, ठीक है, जैसे हमने लिखा मंकी, ठीक है। देखिए इनको कैसे प्लूरलाइज करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है आपका y आया है, y से पहले वोवल है, y आया है, y से पहले वोवल है, y से पहले वोवल है, y से पहले वोवल है। तो क्या करेंगे प्लूरल बनाने के लिए आप ऐसा ऐड कर देंगे, ऐसा ऐड करेंगे, ऐसा ऐड करेंगे, ऐसा ऐड करेंगे, ये आपका प्लूरल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट रूल ये रहेगा, जब आपका वोवल आ जाए, यहाँ पर वोवल मिस हो, मिस ऑफ वोवल हो, मतलब वोवल ना एग्जिस्ट करता हो, प्लस y हो, ठीक है। ये आप इसको क्रॉस करके ऐसे बना सकते हैं। देन आप क्या करेंगे, रिमूव y एंड ऐड IES, आप ये ऐड करेंगे। जैसे जैसे आपका लिखा हुआ है सिटी लिखा है, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर बेबी लिखा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिमूव करेंगे और क्या हो जाएगा, IES ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ y से पहले वोवल नहीं आया है, y से पहले वोवल नहीं आया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सिटीज और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेबीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा। फिर आते हैं कभी कभी आपके नाउन जो कंपाउंड नाउन होते हैं उनको कैसे प्लूरलाइज करेंगे। कंपाउंड नाउन में याद रखिएगा, जैसे आपके नाउन इस तरह से आ जाए, हैंड फुल हो जाए, ठीक है, ये फुल के साथ आए, एडजेक्टिव के साथ आए, तो आप क्या करेंगे, आप मेन वर्ड में नहीं ऐड करेंगे, हैंड्स में नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पर लगाएंगे हैंड्स फुल, ठीक है। जैसे आपको प्लूरलाइज करना है माउथ फुल, ठीक है, आप माउथ मेन वर्ड में नहीं लगाएंगे बल्कि यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। बट जो आपके कंपाउंड नाउन होते हैं, ठीक है, कंपाउंड नाउन में आप क्या करेंगे, मेन वर्ड में प्लूरल करेंगे, मेन वर्ड को प्लूरलाइज करेंगे, ये भी याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं स्टेप ब्रदर, तो इसका प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेप ब्रदर का क्या होगा, देखिए मेन वर्ड ये नहीं है, मेन वर्ड ये है, तो इसमें लगाएंगे स्टेप ब्रदर्स हो जाएगा। जैसे आपका हो जाएगा मदर इन लॉ, जैसे हमने लिखा मदर इन लॉ, आपको इसको प्लूरलाइज करना है तो कहाँ पे लगाएंगे, मेन वर्ड आपका ये है, ये है, ये है आपका ये वाला, तो यहाँ पर मदर्स इन लॉ हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पे लगाएंगे, मेन वर्ड पे लगाएंगे। जैसे आपका हो गया पासर बाय, ठीक है, पासर बाय है तो आप ये तो मेन वर्ड है नहीं, तो यहाँ पे लगाएंगे पासर्स बाय हो जाएगा। इस तरह से प्लूरलाइज किया जाएगा। फिर आपके कुछ और केसेस आएंगे जब आपका मैन और वुमेन से बना हो, ठीक है, मैन और वुमेन से ऐड करके कुछ और भी बनाओ, कंपाउंड नाउन हो, तो वहां पर क्या करेंगे, दोनों को प्लूरल करेंगे। जैसे मैन लिख दिया है सर्वेंट, ठीक है, फिर यहां पे हमने लिख दिया वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, ठीक है। देखिए यहां पर मैन और वुमेन के साथ दो एक और वर्ड आ जाए, कंपाउंड नाउन चल रहा है, कंपाउंड नाउन का मतलब दो नाउन होता है, मैन सर्वेंट लिखा गया, विमेन सर्वेंट लिखा गया, तो आप क्या करेंगे, दोनों को प्लूरलाइज करेंगे। मैन की जगह आपको मेन करना पड़ेगा, ठीक है, ये देखिए मैन की जगह मेन हो गया, सर्वेंट की जगह क्या हो जाएगा, सर्वेंट्स हो जाएगा, सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा वुमेन, तो वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। बट याद रखिएगा अगर जो मैन और वुमेन के साथ आपको हेट और लव वर्ड मिल जाए, जैसे आपको लव वर्ड मिल जाए या फिर हेट मिलेगा, तो उसका क्या करेंगे आप उसका सिर्फ इस वाले वर्ड में ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। जैसे आपको लिखा गया है मैन लवर, ठीक है, वुमेन हेटर, वुमेन हेटर, इस तरह से लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, अ मैन वन हु हेट्स, वन हु हेट्स वुमेन का क्या मतलब हो जाएगा, वुमेन हेटर। अगर जो आपको दिखाना चाहते हैं वुमेन हेटर बहुत ज्यादा है, तो आप वुमेन्स नहीं होगा, हेटर ज्यादा है ना, तो आप हेटर में एस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुमेन हेटर्स, आपका यहां पर एस लगेगा, इस वाले में लगेगा। जैसे आपको यहां लगा रहे हैं मैन लवर का क्या हो जाएगा, मैन लवर्स, ठीक है। ये कुछ नाउन आपके होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में दोनों केस में सेम होते हैं, वो कौन से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा डियर, डियर है आपका, फिश है, ठीक है, और स्वाइन है आपका, ठीक है। इसी तरह से कुछ और वर्ड होते हैं जो आपके सेम होते हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कुछ और चीजें आपको बतानी थी, जैसे कुछ नाउन होते हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा, सिंगुलर में कुछ और होता है, प्लूरल में कुछ और होता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, गूस का गीस हो जाएगा, माउथ का माउथी होगा, ठीक है, माउस का क्या होगा, माइस हो जाएगा, टीथ का आपका टूथ का टीथ हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, ऑक्स का ऑक्सन होगा, ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है, ब्रदरन भी होता है, ठीक है। इसी तरह से ये आपके जो नाउन रहेंगे इसको प्लूरलाइज करते हैं। अब आते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है, जो यहाँ पर पेपर में आए हैं, एग्जाम्स में आए हैं, उनको सॉल्व करते हैं, और पहले उनको लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं।